तुम्हारी और तुम्हारे फैमिली की बात काफी दिनों से हो रही है और मुझे ना एग्जैक्टली सिचुएशन पता है शुभम। तो मैं इसलिए आपको ना थोड़ा सा आपको एक चीज कहूंगा कि आपको ना थोड़ा लॉजिकल होना पड़ेगा। ठीक है। देखो शुभम, यू प्रोबब्ली नीड टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ टैलेंट दैट यू हैव। ओके। डोंट अंडरमाइन योरसेल्फ। आप अभी ना जो जिस तरीके से चीजों को देख रहे हो ना, इसमें आप अंडरमाइन कर रहे हो अपने आप को। यू हैव द टैलेंट ऑफ हैंडलिंग एवरीथिंग टुगेदर। आप सब कुछ हैंडल कर सकते हो यार। और इस वक्त आपको पता है, आप अगर आप सिर्फ अब्रॉड का देख रहे हो तो आप जानते हो आप क्या रिस्क ले सकते हो इसमें। द रिस्क आर मल्टी फैसेटेड। प्रोबली, मतलब मैं किसी को डिस्करेज नहीं करना चाहता, बट प्रोबली ये जो सिचुएशन है पैंडेमिक वाला, प्रोबली ये बहुत जल्दी जाएगा नहीं। और अगर ये बहुत जल्दी नहीं गया तो आप सोचो कि आप एक यूनिवर्सिटी में हो जहाँ 50 लाख का ट्यूशन फी है। उसमें से लेट से आपको कुछ स्कॉलरशिप भी आ गया, लेट से आप 20 लाख 30 लाख वट एवर आप स्पेंड कर रहे हो, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि 6 महीना या 1 साल आपको घर से बैठ के ही इलेक्ट्रॉनिकली आपको पढ़ाई करनी है। राइट। सो कितना वेस्टेज होता है आप समझ रहे हो इसमें। राइट। लेकिन उस फैक्टर में आप कंसिडर करो कि इंडिया में अगर आप किसी टॉप नॉच इंस्टीट्यूशन में चले जाते हो, योर एनुअल फी will be not even equal to 1 year tuition fee of what we are paying in abroad universities. और मैं ये नहीं कह रहा कि किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ। ठीक है। तो प्लीज इस चीज को समझो शुभम। देखो, मैं तुम्हारे कैलिबर को समझता हूँ। मुझे बार बार ये लगता है कि तुम दोनों एग्जाम्स बड़े आराम से हैंडल कर सकते हो, क्योंकि देखो सैट, एसीटी, वट एवर इट इज, ये सब एग्जाम्स अभी यूनाइटेड स्टेट्स में ज़्यादातर जगहों पे वो लोग बोल रहे हैं कि इट इज़ नॉट मैंडेटरी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन। ठीक है। सो इन दैट केस, जो तुम आज क्लास 7 से करते आ रहे हो, इतने सारे प्रोजेक्ट्स और ये सारी चीज़ें, और जो हम करा रहे हैं, आई थिंक दैट शुड बी गुड इनफ टू गेट यू थ्रू टू अ टॉप इंस्टीट्यूशन rather than preparing for SAT or ACT for that matter. ठीक है। इफ नीड भी आज से अगर 6 महीने बाद अगर हम देखते हैं कि सिचुएशंस बेटर हो जाता है, नीड अराइज करती है एसएटी की, देन प्रोबब्ली विल टॉक अबाउट इट। बट एट द मोमेंट आई डोंट थिंक कि कोई एकदम डायर नीड है कि अभी हमको एसएटी देना है। अभी तो एसएटी का डेट ही फाइनल नहीं है। जून का डेट, आई मीन मई का डेट दिया है, वो कैंसिल होने वाला है। जून का प्रोबेबल डेट दिया है, वो कैंसिल होने वाला है। अगस्त तक का भी पता नहीं है अभी। ऑन दी अदर हैंड एसीटी है, एसीटी ऑनलाइन हो रहा है, वो चाहे तो हम लोग दे सकते हैं, लेकिन एसीटी के लिए आपका साइंस काफी हद तक प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको। ओके, बिकॉज एसीटी ऑल्सो हैज साइंस इन इट, सो इट इज मेजरली मेंट फॉर साइंस स्टूडेंट्स। तो उसमें जब तक आप 11th का कम से कम सिलेबस खत्म नहीं करोगे, जॉइंट का प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करोगे, तब तक कैसे आप उस एग्जाम को फेस करोगे। और वो एग्जाम देना भी आसान नहीं है। 12-13 हज़ार रुपए लगते हैं सिर्फ वो एग्जाम भरने में। ठीक है। तो आई डोंट वांट यू टू वेस्ट दैट मनी। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट। यस। ठीक है। लेकिन तुम बार बार अगर ये फीडबैक टीचर्स को दोगे या फैकल्टी को दोगे कि ये दोनों मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, देन फैकल्टी ऑब्वियसली दे विल कम बैक एट गिविंग अ सोल्यूशन टू यू कि यार ठीक है, एक छोड़ दो, एक कर लो। बट दैट्स नॉट व्हाट द पॉइंट इज, क्योंकि मैं शुरुआत से तुम्हें जानता हूं, तो यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ किड हु इज गोइंग टू गिव अप दैट इजीली, राइट। चलो, यस। इनफ ऑफ ज्ञान। मैम आप क्वेश्चंस बताइए, मैं आंसर कर देता हूँ। आप शायद इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया के बारे में जानना चाह रहे थे। हाँ, वो उसका चालू है कि उसको बाहर ही जाना है, पर सिचुएशन के हिसाब से मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर ही देखे तो बेटर रहेगा। देखिए, मेरे हिसाब से दोनों ऑप्शंस खुले रहने चाहिए, क्योंकि हाँ। ऐसा है कि इंडिया भी कोई आसान गेम नहीं है। अभी मैं आपको समझाने लगूंगा तो आप समझ पाओगे। तो आसान गेम नहीं है। दोनों ऑप्शंस खुले रखते हैं। अगर हमको हाँ। अब्रॉड में कोई अच्छा यूनिवर्सिटी विद स्कॉलरशिप मिलेगा, जो मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, हाँ। तभी हम जाएंगे। अदरवाइज वी आर स्टेइंग बैक इन इंडिया। ओके। And this is final, Shubham. I'm putting this on record today. This is on recording. You will receive this recording and this is bloody final. अगर हमको स्कॉलरशिप मिलेगा तो हम जाएंगे, अदरवाइज हम इंडिया रुक रहे हैं शुभम। ओके। हाँ, ठीक है। उसका माइंड सेट होना चाहिए। वो बहुत डिस्टर्ब था 2 महीना। नहीं, ऐसे नहीं वो चलेगा सोच के ना। बोलते हैं मुझे नीट करूंगा तो मेरा प्रोजेक्ट वर्क आप जो दोगे वो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, बोलता है। ऐसा थोड़ी है। ऐसा थोड़ी है। बोलता है वो लोग 10 घंटे के बाद इतने पढ़ाई करने बोलते हैं, मैं पढ़ाई कभी करूँ और प्रोजेक्ट कभी करूँ। हाँ। रात रात भर सोता ही नहीं था। अरे, चलो पहले तो हम कॉलेजेस की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं
कि हाँ, यू नो हाउ इज द एंटायर गेम सेटअप। और उससे पहले ना हम लोग पहले देखते हैं कि एग्जाम्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो हम एग्जाम्स की लिस्ट पहले बनाएंगे, फिर हम वो देखेंगे कि यू नो कॉलेजेस कौन से हैं, ठीक है। तो ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, आप नोट नहीं भी करोगे तो चलेगा, आपके पास चलेगा। दोबारा आ जाएगा। हाँ, सो देखिए, जो मेन एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें सबसे पहला है जेई मेंस। 90% of top institutions in India, they accept JEE mains as the main criterion. Okay, and it is the qualifying exam for IITs also. Basically first round qualifying जिसको हम बोलते हैं, तो वो JEE mains होता है। JEE mains का कट ऑफ आप क्लियर करते हैं तो आप JEE एडवांस देते हैं। JEE एडवांस का क्लियर होता है कट ऑफ, उसके बेसिस पे आपको IITs में एडमिशन मिलता है। So this is how it works. So that is one. Now JEE मेंस आपको पता है अब साल में 4 बार होता है, ठीक है, 4 टाइम्स। बट अगर कोई ये सोचता है कि मैं JEE मेंस सिर्फ एक ही बार दूंगा, अच्छा मार्क्स लाऊंगा और मुझे दोबारा देने की जरूरत नहीं है, तो वो गलत सोच है। क्योंकि क्या होता है, जनवरी में JEE मेंस शुरू होता है पहली बार, जैन फेब मार्च, फिर अप्रैल में एग्जाम होता है। जैन मार्च अप्रैल मई, ऐसे करके 4 बार एग्जाम्स होता है। तो जनवरी में चूंकि बच्चे बहुत कम बैठते हैं, तो हो सकता है कि आपकी परसेंटाइल एक बार को बहुत अच्छी आएगी, लेकिन जब आप अप्रैल या मई में बैठोगे तो आप देखोगे बच्चे जो हैं जो एग्जाम दे रहे हैं, देयर नंबर्स हैव इंक्रीज्ड इन क्वाइट, आई मीन दे हैव इंक्रीज्ड इन क्वाइट अ नंबर। ओके, सो आपका परसेंटाइल गिरना शुरू होता है वहां पर, ठीक है। और बेस्ट ऑफ 4 लिया जाता है। अगर आपने 4 दिया है तो बेस्ट ऑफ 4, बेस्ट ऑफ 3, बेस्ट ऑफ 2, जितना आपने दिया होगा उसका बेस्ट कोलैबोरेटिव जो स्टैंडिंग होगा वो आपका जेई स्कोर माना जाएगा, while taking the entire thing in consideration. ओके, सो अगर हमको जेई मेंस देना है तो हमको चारों बार देना है, एक बार नहीं देना है, चारों बार देना है, ठीक है। मॉम है या चली गई? नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। दूसरा एग्जाम जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज बिटसैट, विच इज बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड यू नो उसके जो एग्जाम्स होते हैं, तो बिटसैट इज इंपॉर्टेंट। बिटसैट में बस यही डिफरेंस है कि बिटसैट में थोड़ा इंग्लिश आता है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी सेम है। हाँ, कोई एग्जाम 3 घंटे का होता है, कोई 2 घंटे का, कोई 2.5 घंटे का, वो डिफरेंस रहेगा, बट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा बहुत सिमिलर ही रहता है, सभी जगह ऑब्जेक्टिव ही आता है, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा महाराष्ट्र सीईटी, ठीक है। चूंकि आप महाराष्ट्र में हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रेंस है, बिकॉज महाराष्ट्र सीईटी के अंदर जो कॉलेजेस हैं उसमें रिजवी आता है और भी काफ़ी सारे कॉलेजेस आते हैं, तो उनमें 85% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर महाराष्ट्रियंस। ओके, सो दैट इज वन थिंग दैट यू नो यू हैव टू टेक केयर ऑफ। इसके बाद कुछ रीजनल एग्जाम्स होते हैं। रीजनल एग्जाम्स में जैसे कि कॉमेड के होता है। नाउ कॉमेड के इज फॉर कर्नाटका। कर्नाटका के जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें इंजीनियरिंग, मेडिकल और डेंटिस्ट तीनों का कंबाइंड एग्जाम होता है, दैट्स कॉल्ड कॉमेड के, ठीक है। तो वो अपन लिख सकते हैं। फिर के आई टी अच्छा, फिर वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस होता है। ना वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस में भी 3 या 4 बहुत अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि जादवपुर यूनिवर्सिटी हो गया, फिर बंगाल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी हो गया, फिर दुर्गापुर हो गया, ऐसे करके एनआईटी हो गया, राउरकेला हो गया। तो ऐसे 4 या 5 टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज आते हैं वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस में। So that is also something that we have to take care of. So if you want to make a note of it, you can do it right now. I'm just reciting the names once again. So JEE mains, that is number 1. VIT triple E, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का जो एंट्रेंस होता है उसको हम VIT ट्रिपल ई कहते हैं। फिर आता है बिटसैट, दिस इज फॉर बिरला। फिर आता है SRM जॉइंट एंट्रेंस, दैट्स फॉर SRM। फिर आता है मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट,
फिर आता है कॉमेड के, दैट्स फॉर कर्नाटका प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। कॉमेड कॉमेड, COMED, कमिटी। कॉमेड के। इसके बाद एक और रीजनल एंट्रेंस होता है, दैट्स कॉल्ड द आंध्र प्रदेश एंट्रेंस। सो इट इज कॉल्ड APEAMCET। और फिर आपके मुंबई का महाराष्ट्र CET। और फिर एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है उड़ीसा में, दैट्स कॉल्ड KIIT। उसका अपना एंट्रेंस होता है KIIT EE। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अपना एंट्रेंस होता है AMU EE। सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का अपना एंट्रेंस होता है SIT EE, दैट्स इन पुणे। SIT EE। Yes, ma'am. And then you have the West Bengal joint entrance. So these are the major 12 entrances in India. ठीक है? All of engineering colleges only, na? All of engineering colleges across the Subject country. will be different, I think. नहीं मैम, subjects are same, physics, chemistry, maths. अच्छा। हाँ, किसी भी एंट्रेंस में मैम अलग कुछ नहीं आता है नहीं, एक्सेप्ट वो फॉर। जो इंजीनियरिंग सिलेक्ट किया जाता है, मैकेनिकल, केमिकल, वो ग्रुपिंग अलग होगा ना? नहीं नहीं, उसमें क्या होता है, देखो हर एंट्रेंस के अंदर सभी तरह के इंजीनियरिंग कोर्सेज होते हैं। हाँ। ठीक है, यू विल हैव मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और व्हाटएवर, but it depends on your rank in each of these entrances that which or the course you would be able to get. Okay. So across the country, computer science is termed to be the toughest one to get through because that's the most demanded course across the country. So जब हम joint entrance की बात करते हैं तो joint entrance में आप ये मानकर चलो, अगर joint entrance के थ्रू आपको अगर वो चाहिए कंप्यूटर साइंस, तो टॉप 1 परसेंटाइल जो सेक्शन होता है, नॉट 1%, परसेंटाइल, वही कंप्यूटर साइंस ले पाता है। टॉप 1 परसेंटाइल में आप मानकर लगाओ कि भाई 15 लाख बच्चे अगर एग्जाम दे रहे हैं तो 99th परसेंटाइल पे, ठीक है, जो बच्चा होगा, ठीक है, 98 परसेंटाइल पे जो बच्चा होगा वो कंप्यूटर साइंस एम करता है या उसको मिल सकता है एट टॉप यूनिवर्सिटीज। ठीक है, हाँ, अगर तुमको जाके नोएडा में कहीं पे जाके कंप्यूटर साइंस लेना है वो तो वैसे भी हो जाएगा। ठीक है, वो थोड़ी ना अपना आइडिया है ना। तो अब बात आती है कि इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया कैसे कैसे हैं और उसके लिए कौन से एंट्रेंसेस चाहिए होते हैं। सो ऑब्वियसली टॉप नॉच है IIT। तो शुभम, ये सवाल तुमसे है, हाउ मेनी IITs डू वी हैव इन इंडिया? 7. सॉरी, 7. Are you sure? Really? My friend, we have 23 IITs. 7 main are there, na? 7 is old, darling. 23 IITs हो गया। और ये old बोले तो मतलब बहुत old. These 23 also, they have lot of institutions which are now more than 10 years old. Okay. So शहरों के नाम मैं बताता जा रहा हूँ, ये सब जगहों पे IITs है, जैसे कि IIT चेन्नई, ठीक है, IIT न्यू दिल्ली, देन IIT मुंबई, फिर आता है IIT रुड़की, रुड़की इज उत्तराखंड, ठीक है, देन यू हैव IIT धनबाद, दैट्स झारखंड, देन यू हैव भुवनेश्वर, that's in Odisha. Then you have IIT Mandi, that's in Himachal. One of the smartest IITs or new IITs which have featured in the top list is IIT Hyderabad.
very important IIT, huh? Then we have IIT Kharagpur. Then we have IIT Kanpur. Next comes Guwahati, that's in Assam. IIT Varanasi. So Varanasi, IIT Varanasi is part of the BHU campus. Okay, so BHU के अंदर आता है, that's called IIT Varanasi. Then you have IIT Indore, IIT Gandhinagar, which is in Gujarat, IIT Patna, IIT Raipur. मैम आप क्यों मेहनत कर रहे हो? इसको करने दो. वो ऐसे लिखता है कि उसको ही बता फिर. तो कोई बात नहीं, उसको लिखने दो, लिखेगा कुछ दिमाग में जाएगा. उसको लगता है कि आईआईटी कॉलेज में पढ़ना बेकार है 4 साल. अच्छा, सौरभ सर से बात किया सुना ना, इसलिए मैंने उसको अकेला बिठाया. सौरभ सर फिर एनआईटी क्यों गए थे? पूछना जरा सौरभ सर से. वो बोल रहे मैं भी तो जाके फंस गया. अभी अच्छा है ना क्या, एक्चुअली हमारे को ना आजकल बहुत सारे बच्चे दिखते हैं जो टॉप यूनिवर्सिटीज में जाके बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट दैट डजंट मीन कि यार यहाँ पे जाके बच्चा फंस जाता है, ऐसा नहीं है. आई डोंट अग्री विद दैट. एंड IITs फॉर दैट मैटर, और मैं अभी आज तुमको कुछ और यूनिवर्सिटीज बताऊंगा जो बहुत अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं, उनके कोर्सेज भी बहुत स्मार्ट है. फटाफट ये लिखो, IIT गांधीनगर हो गया, IIT रायपुर, हाँ. उसके बाद IIT जोधपुर, दैट्स इन राजस्थान, IIT इलाहाबाद. Now गाँव के ही है. very smart IIT that I'll tell you is IIT Palakkad. Palakkad. Yeah, IIT Palakkad. That's in south. Then not so smart IIT, IIT Jammu. ठीक है. Then you have IIT Ponda, PONDA. ये नए वाले हैं बिल्कुल. फिर you have IIT Tirupati. And you have IIT भिलाई. ठीक है. सो ये तो हो गए 23 IITs. अब इसके बाद आते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, फिर आता है IIIT, और उसके बाद करीबन 54 इंस्टीट्यूशंस है मेरे पास, जिसको मैं मानता हूं कि इस देश का सबसे अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से ये 54 है. तो मैं ऑब्वियसली ये सारे नाम बोलते नहीं जाऊंगा, पर आपको कुछ कुछ मैं नाम बताता हूं, और ये लिस्ट का मैं फोटोग्राफ अभी आपको व्हाट्सएप पे डाल रहा हूं. ठीक है, थोड़ी देर में आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे ये मेरी हाथ से लिखी हुई लिस्ट आपके पास आ जाएगी, और अगर कोई नाम नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ लेना. ठीक है. शुभम कह रहा हो बच गया मेहनत से. हाँ. ये लोग जरा भी हार्ड वर्क नहीं चाहिए, सब काम इजी. स्मार्ट गाय नो. ओए, अगर एनआईटीज की बात करेंगे तो एनआईटी में जो अच्छा एनआईटीज माना जाता है शुभम, दैट इज एनआईटी त्रिची, एनआईटी वारंगल, एनआईटी सूरत, एनआईटी राउरकेला, एंड दिस वन तुम्हारा एक और है, एक सेकेंड, एनआईटी जालंधर. यस. तो ये हम लोग मानते हैं स्मार्ट एनआईटीज, वेरी गुड एनआईटीज एक्चुअली. रिमेनिंग एनआईटीज मे नॉट बी दैट ग्रेट, ओके, बट एनआईटी सूरतकल, दैट्स आल्सो प्रीटी गुड. हाँ, एनआईटी सूरतकल इज आल्सो प्रीटी गुड. सो ऐसे करके, ऐसे कालीकट है, कुरुक्षेत्र इज आल्सो प्रीटी गुड, फिर एनआईटी दुर्गापुर इज गुड, सिलचर इज ओकेश. तो ऐसे करके कुछ एनआईटीज हैं. फिर आते हैं IIITs. नाउ IIIT इज स्पेसिफिकली मेल्ट फॉर पीपल हु वांट टू गेट इनटू इंफॉर्मेशन टेक. ठीक है. सो IIIT Hyderabad is considered to be even better than IIT Hyderabad. IIIT Delhi, one of the smartest institutions in India, better than all the new IITs in India. Okay, so IIIT Hyderabad, IIIT Delhi. Okay, then you have IIIT Bangalore, then you have IIIT Guwahati, Kalyani, Surat, वडोदरा, त्रिचुरापल्ली, ऐसे करके काफी सारे हैं.
सोनीपत में भी है, प्लाक्शा, सॉरी इम्फाल में भी है, तो ऐसे करके कई सारे हैं। अब हम आते हैं अदर इंस्टीट्यूशंस। अदर इंस्टीट्यूशंस में यार जो अंदर जॉइंट एंट्रेंस आते हैं अच्छे यूनिवर्सिटीज, ये तुमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, नोट भी कर लो तो अच्छा ही है। बीआईटी मिश्रा, दैट्स इन बीआईटी रांची। बीआईटी रांची को बीआईटी मिश्रा बोलते हैं, और इसके लिए बिटसेट नहीं होता है, ये जॉइंट एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन होता है, एंड दैट इज कॉल्ड बीआईटी रांची और बीआईटी मिश्रा। फिर हमारे बाकी 3 बीआईटीज आ जाते हैं, विच इज हैदराबाद, पिलानी एंड गोवा, जो कि बिटसेट के थ्रू होगा। फिर मणिपाल के 2 हैं, एक मणिपाल मेन बैंगलोर में, लिख भी रहा है ऐसे नौटंकी कर रहा है। अरे है स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहा है, वही देख रही हूँ उसको। वो चलो ठीक है, वो तो बाद में समझ जाएगा, स्पेलिंग तो ठीक है। ध्यान मतलब कहीं और है। उसको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि यार क्या बकवासें करे यार। आईआईटी करने के लिए लगवा रहे हो, फ्री हो गया था सर ने बोला। अरे नहीं, ऐसे नहीं होता है, फ्री नहीं हो सकते। बेसिकली क्या है ना, देखो तुम चाहे टाइम को 50-50 कर लो, मैं ये नहीं कह रहा शुभम कि तुमको आईआईटी ही जाना है, हमको सिर्फ दरवाजा खुला रखना है, हमको बंद नहीं कर देना है उसको। उसको वही बोली, नहीं उसका एक्चुअली सीरियसली ना, मत कर। पहले मेरे को लग रहा था कि मतलब कर लूंगा पहले स्टार्टिंग में, लेकिन अभी रिसेंटली मतलब जब एग्जाम्स खत्म हुए मैंने देखे आईआईटी के सब लोग कैसा है कि अगर आप 12 घंटे 15 घंटे पढ़ सकते हो तो आईआईटी में आ सकते हो। नहीं जाना अपने को 12 घंटे 15 घंटे पढ़ के अपने आप को घुटन नहीं करवाने का है। मैं उसको वही ठीक बोली, है, तो नॉर्मल होके पढ़, हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं। तू इतना पढ़ कि तेरे को कल को अगर लेट्स से अमेरिका में वॉर हो गया और वर्ल्ड वॉर छिड़ गया तो तेरी पढ़ाई ना रुके भाई, तेरी पढ़ाई चलती रहे इंडिया में, कम से कम एक ढंग का इंजीनियरिंग कॉलेज में तो जा पाएगा। मेरे को आईआईटी नहीं चाहिए तेरे से, नहीं मांगता आईआईटी, चल छोड़। अरे एनआईटी नहीं निकालेगा, ट्रिपल आईटी नहीं निकालेगा, कम से कम बीआईटी तो निकालेगा। नहीं बीआईटी निकालेगा, और अच्छा यूनिवर्सिटी बताता है मैं तेरे को, अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई। ठीक है, अन्ना का सिर्फ डोसा नहीं होता, अन्ना का यूनिवर्सिटी भी है चेन्नई में, बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी। ठीक है, हमारे यहाँ दिल्ली में तू आएगा ना शुभम, हमारे यहाँ जगह जगह पे तेरे को मिलेगा अन्ना का डोसा। अन्ना बोले तो डोसा मिलता है इधर, तो और नोएडा, एकदम बढ़िया। नोएडा एरिया पसंद आया, नोएडा पसंद है, दिल्ली नहीं। हाँ अच्छा, नोएडा देखा हुआ है उसने। अच्छा नोएडा देखा हुआ है, गुड। एक और अच्छा है चेन्नई में, दैट इज कॉल्ड हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस, हिट्स बोलते हैं इसको, हिट्स चेन्नई। ठीक है, जादवपुर यूनिवर्सिटी, ये नाम लिख ले और भेजे में डाल ले, जादवपुर यूनिवर्सिटी। इसके लिए हमको वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस लिखना पड़ेगा। दिस इज वन ऑफ द टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। चला गया ना तो टीसीएस मान, इन्फोसिस मान, गूगल मान, जो तू बड़ा मानता है कैंपस पे होगा तेरे। ठीक है, सो प्लीज इसको मिस नहीं करना है। और ये आईआईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस, आईआईएससी, फिर आईआईएसटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजीज, और आईआईएसईआर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। ये तीनों भी ज्वाइंट एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन लेते हैं। शुभम, अगर इनमें एडमिशन हो गया तो तू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए रिसर्च करेगा, जॉब पक्की। जॉब नहीं करना है ना साहब जॉब को। नहीं कर, रिसर्च करेगा बाबा, 2-4 साल वहां पे रिसर्च कर, फिर अपना रिसर्च करना, अपना ऑर्गेनाइजेशन सेट कर लेना, टेस्ला बना लेना अपना, चलेगा अपन को। ठीक है, अभी क्या है शुभम, अभी देख तुम जस्ट अभी 10th में हो, ठीक है, अभी एग्जाम नहीं हुआ है बोले तो तुम अपने आप को कंसिडर कर रहे हो कि बोर्ड्स नहीं हुआ तो अपन 11th में आ गए, लेकिन अभी एज वाइज ना तुम अभी थोड़ा सा छोटा है, तो थोड़ा 1-2 साल जाएगा ना तो तेरे को थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी का सेंस आएगा। ठीक है, तो सेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी ये बोलता है कि आगे चलकर मेरे को चाहे जो भी करने का है दैट्स फाइन, लेकिन अपन को सेफ होकर चलने का है।
ठीक है ना, बिल्कुल सेफ होकर चलना है अपन को। कल को अपन का प्लान चेंज हो गया, मूड चेंज हो गया, कंट्री का सिचुएशन चेंज हो गया, मेरा घर का सिचुएशन चेंज हो गया, क्या पता मेरे को, मैं फोरकास्टर तो है नहीं, है ना। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो अपन कोई ऐसे रूट पे चलेगा जिससे अपन अपने आप को संभाल सकते, राइट, दैट इज व्हाट द रूट इज। हाँ, ओके। DTU, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, पिछले साल 1 करोड़ का पैकेज दिया था इसने गूगल पे। अब ये भी कहते पैसे नहीं मांगते अपन को। वो वही बोलता है, अगर मैं पैसे के लालच में आ गया और मैं जॉब करने लग गया तो मेरा लाइफ वेस्ट। मेरा लाइफ वेस्ट, ओ माय गॉड। उसको तो खुद का तू बनाना है क्या ना। करना चाहता है बता, पैसे नहीं कमाएगा, चल ठीक है, क्या करना चाहता है? नाम कमाना है। अरे नाम कमाना तो भाई वो तो यूट्यूबर भी कमा रहा है, सब कमा रहे हैं। तू कुछ बड़ा करके कमाएगा ना, तो उसके लिए एक रूट चाहिए ना भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तेरे को, रिसर्च सेंटर चाहिए तेरे को, रिसोर्सेज चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, पहले सीखना पड़ेगा, फिर रिसोर्सेज चाहिए, तब जाके कुछ बनाएगा ना। अब तू घर पे बैठ के तो एटम बम बनाएगा नहीं, है ना। घर में बैठ के चालू है, ऑक्सीजन का प्लांट डालते हैं। ओ माय गॉड, डाल ले भाई, अभी तो इस वक्त इसी में कमाई है, मैं भी इन्वेस्ट कर देता है तेरे बिजनेस में, बता। जितना है डाल देता है मैं भी तेरे बिजनेस में। हाँ, अच्छा, एक और इंस्टीट्यूट है, दिस इज कॉल्ड मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट्स इन इलाहाबाद। और पुणे में है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। अच्छा, बॉम्बे के कुछ इंस्टीट्यूशंस मार्क कर लेते हैं, मुंबई के। हाँ, सबसे पहले इसमें नाम आता है निटी, निटी मुंबई। फिर आता है केजे सुमैया, कैन यू रिपीट सर? निटी मुंबई, NITIE, निटी मुंबई। KJ सुमैया, SOMAIYA, KJ सुमैया। ये दोनों बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। हाँ, और रिजवी, RIZVI, रिजवी, ठीक है। फिर अच्छा रुक जा, IISc बैंगलोर हो गया, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, भारतीय विद्यापीठ, भारतीय विद्यापीठ पुणे, ठीक है। इसके बाद फिर हाँ, IIIT DM, IIIT DM, DM होता है तेरा डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। IIIT DM के कई सारे यूनिवर्सिटीज हैं अक्रॉस द इंडिया, अक्रॉस द कंट्री, सॉरी। सो यू विल सी एट चेन्नई, you will see at Rourkela and lot of other places. So this is Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा VIT, तो पहले ही बता दिया तुम्हें, PDPU, IIT लखनऊ, JECRC, मैरिटाइम, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉमेड के, ये तो हो गया। TISS मुंबई, TISS, ठीक है। और चेन्नई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, CIT, थापड़, THAPAR, थापड़, व्हाट सर? THAPAR, थापड़। देख, अपन का कुछ नहीं हुआ ना, तो भी ये जो तेरे को बाद में यूनिवर्सिटीज लिखवाई है ना, ये तो अपन को चाहिए ही चाहिए, और ये सब जॉइंट एंट्रेंस से आ जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जॉइंट एंट्रेंस में तेरे को 90% स्कोर करना होगा तब जाके तेरे को थापड़ मिलेगा, या VIT RRR SRM होएगा, ऐसा नहीं है। ठीक ठाक सा रैंक भी होगा तो भी निकल जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियसली तुम टैलेंटेड हो तो तुम किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओगे तो तुम कमाल कर जाओगे, दैट्स आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट। बट
एकदम ऐसा इंस्टीट्यूशन में तो नहीं जाना है ना जहाँ पढ़ाई होती नहीं है, हाँ वैसा नहीं चाहिए उसको, वैसा नहीं चाहिए ना, कम से कम एकदम ठीक ठाक बच्चे सी अच्छे यूनिवर्सिटी हो। में। एग्जैक्टली, बच्चे अच्छे होंगे तो तेरे को आइडियाज अच्छे आएंगे, तेरे को अच्छा साथ मिलेगा, अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम करेगा, अच्छा प्लेसमेंट होगा, तो वो चीज है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटीज अपन को करना है शुभम। ठीक है, मैंने उस दिन तुम्हारी मीटिंग के बाद में सौरभ सर से मिला भी था ऑनलाइन, तो मैंने भी सौरभ सर को बोला है कि नहीं बोलना है इसको ऐसे, और इसको दोनों ही कराना है अपन को। ठीक है, तो प्रोजेक्ट्स तेरे पास आते रहेंगे शुभम, उसमें कोई इशू नहीं है, तू जितना मर्जी प्रोजेक्ट्स कर ले, लेकिन थोड़ा टाइम निकाल के बेटा इंजीनियरिंग पढ़ ले। ठीक है, क्योंकि फिर अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये भी तेरे को पता होगा कि इंडिया में कुछ एग्जाम्स होते हैं जैसे कि केवीपीवाई है, केवीपीवाई के थ्रू हमको स्कॉलरशिप मिल सकता है सिंगापुर में भी, और जॉइंट एंट्रेंस के थ्रू हमको स्कॉलरशिप मिल सकता है सिंगापुर, हांगकांग और जर्मनी में भी। समझ इस बात को, तो हमको सिर्फ एंट्रेंस इंडिया वाला इसलिए नहीं देना है कि इंडिया में ही एडमिशन मिलता है, हमको इसलिए भी देना है कि हमको दूसरी कंट्री को ये बताना है कि मेरे पास इंडिया में भी ऑप्शन है, पर फिर भी मेरा मन है मैं तुम्हारे पास आऊं। सो दैट्स हाउ इट इज, सो दैट इज द लॉजिक। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? क्वेश्चंस यही, इसका डाउट क्लियर हो जाए करके करूँ क्या आगे, मुझे समझ नहीं रहा अभी। वो आईआईटी में नहीं, दोनों करना है। आईआईटी मत बोलिए इसको बार बार, आप आईआईटी बोलोगे तो ये चिढ़ जाएगा, ये छोड़ देगा। ठीक है, आईआईटी मत बोलो इसको, हमको इंडिया इंजीनियरिंग का रास्ता खुला रखना है बस, दैट्स इट। बाकी अपन अब्रॉड का करेंगे ना, जाएंगे ना, तू स्कॉलरशिप ला, अपन भेज रहे। समझ, तू इतना बड़ा हो गया है कि पापा के पास क्या फाइनेंसेस हैं, वो कितना संभाल सकता है, ये तू समझ सकता है, वो मेरे को बताने का जरूरत नहीं है, राइट? So just go and log into, some top-notch universities and figure out that how much do they charge from international students. Just check that out and then ask yourself that will I put additional pressure on my dad by asking for this amount of money, or is it absolutely fine? Let's be logical. ठीक है, that's how it is. अभी क्या है ना मैम, थोड़ा छोटा है, अभी साल भर लगेगा इसको चीजें समझने में, लेकिन इसको ना अभी एकदम टाइटली पकड़ के रखना पड़ेगा, अदरवाइज ना ये भाग रहा है। हाँ, माइंड बहुत डिस्टर्बेंस है इसका। हाँ, उधर सुन के किसी को ज्यादा करके उसने गूगल में सर्फिंग की है कि ये सब बच्चे आगे जाके कुछ होता नहीं है, वो लोग डिस्क्रिप्शन वाला कुछ जॉब करने बैठ जाता है, इंजीनियरिंग सीखते ही नहीं है, ऐसे सब उसके दिमाग में आ गया है। ट्रू ट्रू, तो हमें वैसा नहीं बनना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आईआईटी से अच्छे इंजीनियर्स नहीं बने। ठीक है, देश में ऐसे ही सड़कें नहीं बन रही, ऐसे ही ब्रिजेस नहीं बन रहे, ऐसे ही मेट्रो नहीं बन रहा है। ठीक है, वो बेचारे इंजीनियरिंग सीख के आए होंगे। ठीक है, तो हर कोई जाके वो रट्टू तोता नहीं बनता है, पर हाँ बनते हैं लोग, जिनको बनना है वो बनेगा। तेरे तेरा दिमाग ऑलरेडी चलता है यार, यू आर काइंड ऑफ अ पर्सन जो कहीं भी जाएगा तो अच्छा इंजीनियरिंग ही सीखेगा। ठीक है, पर अपने को अच्छी शुरुआत के लिए एक अच्छा यूनिवर्सिटी हमारे पीछे होना बहुत जरूरी है, वरना लोग पूछते नहीं है। ठीक है, फिर हार्ड वर्क से डरता है। नहीं, हार्डवर्क से नहीं डरता ये बच्चा, ऐसी बात नहीं है, इसको मजा जिस चीज में आता है वो ये करता है। ठीक है, उसको लगता है यार बेकार में कहाँ दिमाग लगा रहा हूं मैं। हाँ, फालतू में पढ़ के क्यों हाँ, वो चीज समझाना बहुत जरूरी है कि बेकार में नहीं लगा रहा है। ठीक है, आईआईटी से भी लोग बैठ के यार रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे काम कर रहे हैं, ट्रिपल आईटी में बैठ के लोग बैटरी कार बना रहे हैं, और एनआईटी में बैठ के लोग रोबोट्स बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पे कुछ नहीं हो रहा है, ये बेकार है। ये थोड़ा रिसर्च कर तो तेरे को पता चलेगा, अभी यूट्यूब पे जाके देख। ठीक है, सौरभ सर तुमको उधर से मोटिवेट करेंगे, मैं भी यहाँ से तुमको इंडिया के लिए मोटिवेट करता रहूंगा। हाँ, अपन दोनों की भी वो हो गई है कि झगड़ा। भाई दोनों चलना चाहिए दैट वे। ठीक है यार, तू सोच शुभम, कितना मजा आएगा कि अपन के पास एनआईटी या फिर क्लेट से कोई टॉप नॉच इंजीनियरिंग कॉलेज का भी ऑफर पड़ा है, और अपने पास कनाडा के टॉप यूनिवर्सिटी का भी पड़ा है, और यूएस का टॉप यूनिवर्सिटी का भी पड़ा है। सब तो रास्ते खुले तो अच्छा है ना। फिर कितना मजा आएगा, मतलब तुम एज अ पर्सन, मम्मी को छोड़ पापा को छोड़, वो तो दूसरा एंगल से सोच रहे, तुम ये सोचो कि तुम्हारा कितना इज्जत बढ़ता है इससे। तुम जो सोचते है कि नाम कमाएगा, दिस शुड बी द फर्स्ट ब्लडी स्टेप, नो? सोचो, मैं 3 तोड़ा है मैंने दैट वे। द बेस्ट ऑफ इंजीनियरिंग इन इंडिया, द बेस्ट ऑफ इंजीनियरिंग इन यूएस, द बेस्ट ऑफ इंजीनियरिंग इन कनाडा, दैट्स हाउ इट शुड बी, राइट?
ठीक है। मतलब कॉलेजेस में भी अच्छे स्टडी होते हैं ना जो अरे इंडिया के? होता है, बिल्कुल होता है, ऐसे क्या बात हो गई, ऐसे थोड़ी होता है। अब मेरा अपना स्टूडेंट है एनआईटी सूरत से, ही डिड केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम देयर, ठीक है, बहुत अच्छा प्लेस्ड है, बहुत अच्छा प्लेस्ड है वो, ठीक है। वहाँ एनआईटी सूरत के बाद वो बाहर गया, ठीक है, फिर वहाँ 2-3 साल प्रैक्टिस करके फिर इंडिया आ गया है, ठीक है। अभी ऐसे यहाँ पर महाराष्ट्र में ही नहीं, एमपी में देयर इज अ यूनिवर्सिटी विच इज इनटू प्लास्टिक्स एंड केमिकल रिसर्च, ठीक है, तो बहुत कम लोग जानते हैं उसके बारे में। तो वहां से पढ़ने के बाद आजकल लोग प्लांट्स बना रहे हैं फॉर प्लास्टिक सीवेज ट्रीटमेंट, अच्छा, करोड़ों रुपया है उसमें, खुद के प्लान डाल सकते हैं वहां पे ये प्लांट डाल सकते हो उसमें। ये जो ट्रिपल आईटी डीएम मैंने बताया आपको, ये भी लोग इसीलिए जाते हैं कि अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, अपना प्लांट, अपना इंडस्ट्री लगाना है मेरे को, वो सोचकर ट्रिपल आईटी डीएम में जाते हैं लोग, ठीक है। सो वो वाला सीन है ना। सीधा मोटा मोटा बात ये शुभम, अगर अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी अपन को मिलेगी तो अपन जाएंगे, अदरवाइज बाबा इंडिया सलाम। सिचुएशन देख के तो ऐसे ही लगता है। सिचुएशन देख के करना पड़ेगा ना, वही तो बात है। पासपोर्ट वगैरह सब रेडी है शुभम? पासपोर्ट अभी हमारा ये हो गया था, एक्सपायर हो गया था, ये सब रिन्यू कराना है, हम्म, वो तो हो जाएगा, आफ्टर पैंडेमिक करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 5-7 दिन लगता है उसमें। 1 ईयर हो गया उसको, एक्सपायर हो गया। कोई बात नहीं। अच्छा एक काम और करो, चलो इंडिया मैंने बहुत बोल दिया है, एसीटी का एग्जाम का डिटेल्स निकाल। हाँ, उसके लिए अलग से कोचिंग लगाना पड़ेगा कि आपका है उसका? कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये अपने आप निकालेगा उस एग्जाम को। अच्छा, उसमें सिर्फ मैथ्स और साइंस आता है, इंग्लिश नहीं रहता उसमें? इंग्लिश आता है, थोड़ा बहुत आता है, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले एसीटी का डिटेल तो निकाल। हाँ, एसएटी में ज्यादा इंग्लिश होता है ना जरा? नहीं, ये एसीटी है, इट इज नॉट एसएटी। एसीटी? एसीटी एक्ट, और एसीटी। वो सैट के लिए अपने को प्रिपरेशन कभी से करना होता है? मैम हम जून से शुरू करेंगे। अभी जो रिसेंटली चुन आएगा, हाँ, तो आप लोग करते हैं या मुझे हम लोग करते हैं मैम, अलग बैच बनता है हमारा, अच्छा, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि अभी पता ही नहीं चल रहा ना कि इंडिया में एसएटी होगा कि नहीं होगा, पैंडेमिक जा ही नहीं रहा है, हाँ, और एसएटी का एग्जाम फिजिकल होता है, तो आपको सेंटर पे जाना पड़ता है, तो अभी घर से कौन निकलेगा, कोई नहीं निकलेगा ना। हाँ, तो नहीं इसमें ना, बार बार देखो, पिछले दिसंबर से लेके अभी तक, ठीक है, एसएटी हो ही नहीं पा रहा है। अच्छा, तो इसलिए नॉर्थ अमेरिका के जितने यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया है कि एसएटी इज नॉट मैंडेटरी। तो इस साल बच्चे लोग गए नहीं क्या बाहर, जिसको नहीं जाएंगे ना, विदाउट एसएटी जा रहे हैं। अच्छा, ले रहे विदा वैसे? हाँ, विदाउट एसएटी जा रहे हैं। किस बेसिस पे लेते हैं फिर मार्क्स के बेसिस पे जाएंगे, सीबीएसई के बेसिस पे जाएंगे। अभी तो उसमें भी पंगा हो गया है। हाँ, अभी तो उसमें भी पंगा हो गया है। अभी तो पता ही नहीं यार नंबर क्या आएंगे, एग्जाम कभी होगा, तो वो भी सिचुएशन है। बट ठीक है, इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है कि लोग इग्नोर नहीं कर सकते हमको, तो हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, उसमें दिक्कत और नहीं। कुछ तो भी आपने इंग्लिश का बोला था, बीट का क्या बिटसैट, हाँ, वो कभी करना होता है प्रिपरेशन? बिटसैट आप जहाँ पे आप वो कर रहे हो, अपना जॉइंट एंट्रेंस प्रिपेयर कर रहे हो ना, हाँ, उनसे एक बारी बात कर लो। अब वो बोली थी कि हम लोग करवा लेंगे घर पे। हाँ, तो फिर वो करवाएंगे ना। हाँ, उनके पास था वो लिस्ट में वो हाँ, वो होएगा ही होएगा, वो हर किसी की जो भी जॉइंट एंट्रेंस का प्रिपेयर करेगा, वो कोचिंग सेंटर के पास बिटसेट होना ही होना है। और KEV पाई बोले थे ना, वो भी केवीपीवाई, राइट, वो भी बोली थी कि हमारे पास है। वेरी गुड, वेरी गुड, सही है। नारायण। नारायणा में ना, परफेक्ट परफेक्ट। और मेन क्या है ना, घर से पास में है और उसका हाँ, कॉलेज एनवायरनमेंट इसका नेचर की सबसे परफेक्ट है, इसलिए मैंने वहां पे लिया था। तो अभी उसने डिसाइड किया कि नहीं करना है, अभी दूसरे कॉलेज ढूंढ। नहीं नहीं, आपने रिफंड तो नहीं लिया ना अभी? नहीं, वो नॉन रिफंडेबल पैसा था वो। ओ माय गॉड, और कितना दे दिया आपने? तो 20,000 भरा है, नॉन रिफंडेबल है। तो मुझे वो अभी ऐसा टाइम पे 1,000 रुपया भी मुझे अरे बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, हम समझते नहीं क्या इस बात को? बिल्कुल समझते हैं। नहीं यार शुभम, इसको वेस्ट मत कर, क्योंकि पता है क्या, देख रही कि कोई बच्चा रहे जिसको जरूरत रहे, नहीं नहीं नहीं, आप इसको भेजो ना, क्यों नहीं जाएगा ये? ऐसा थोड़ी है, क्यों नहीं जाएगा? अरे उसका जरूरत है, मैं तेरे को बात समझा रहा है भाई, केवीपीवाई के एग्जाम से मेरे को सिंगापुर में स्कॉलरशिप मिलता है। नॉर्मल कॉलेज में बच्चे पढ़ाई ज्यादा नहीं करते, मस्ती मजाक ज्यादा होता है और टाइम वेस्ट उतना ही होगा। वही ना, हाँ, इससे कम से कम तेरा जाके ब्रेन तो शार्प होगा, तेरा एसीटी का एग्जाम तो अच्छा निकलेगा अगर तेरा मैथ शार्प हो गया तो। तेरे को पता है, जॉइंट एंट्रेंस प्रिपेयर करने वाला बच्चा जो ओलंपियाड्स में बैठता है ना,
ठीक है, उसका परफॉर्मेंस ऑब्वियसली बेटर होता है बाकी बच्चों से। अब ओलंपियाड्स तो तेरे लिए मैटर करेगा ना, अगर तू नॉर्थ अमेरिका जाना चाहता है या कनाडा जाना चाहता है, ठीक है, तो भाई तेरी मैथ्स की स्पीड बढ़ेगी, तेरा साइंस का समझ बढ़ेगा, व्हाट इज द हार्म? ठीक है, प्लीज डोंट इग्नोर इट, ठीक है, डोंट इग्नोर इट। अगला इंस्टॉलमेंट देने से पहले हम लोग फैसला कर लेंगे कि कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, हाँ, लेकिन अभी इसीलिए मैंने आगे पहला इंस्टॉलमेंट का तो वसूल कर। वो चालू हो रहा है अभी सेकंड में से। हाँ, तो जाने का है फिर, ठीक है। अभी खाली बैठा है यार, कर क्या रहा है तू? प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ। हाँ, प्रोजेक्ट्स बना रहा है? हाँ प्रोजेक्ट्स का पूरे दिन बनाता है क्या? हाँ उसको नहीं, पूरा ऐसे नहीं कर, ऐसे नहीं कर, ऐसे नहीं कर। 3-4 घंटे के लिए चला जा नारायणा, ठीक है, या जो भी उनका टाइम जोन है वो कर ले, उसके बाद कर तू प्रोजेक्ट्स। अच्छा, इसको सीबीएसई बोर्ड ही कंटिन्यू करने बोलूं कि महाराष्ट्र बोर्ड? मैम सीबीएसई करने दीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड ना एक लेवल नीचे आता है। अच्छा, हाँ। कोई स्टूडेंट्स नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों। हम लोग सिर्फ 4-5 ही अभी बच्चे हुए हैं सिर्फ सीबीएसई के लिए। अरे बाप रे, आपके लोग स्कूल जा में? रहे हैं स्टेट बोर्ड में। हाँ। वो स्टेट बोर्ड बोल रहे हैं ना, नारायणा वाले स्टेट बोर्ड लो, वो स्टेट बोर्ड नारायण लो। वाले पटा रहे हैं उनको स्टेट बोर्ड। हाँ यार, ये ना बेकार है एकदम, तो वही ना रोकने की कोशिश है ये। हाँ, मैं बोली जाने दे 1 या 2, उल्टा अच्छा है, कम स्टूडेंट में जरा पढ़ाई हो हाँ, जाए। पढ़ लेंगे अपन, हाँ, पढ़ लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब तुम अगर दिल्ली में स्टूडेंट से बात करोगे ना, सब सीबीएसई। अच्छा हमारे यहाँ स्टेट बोर्ड में तो बिल्कुल वो बच्चे जाते हैं जो पढ़ना लिखना नहीं चाहते, अच्छा। तो स्टेट बोर्ड बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ 90% बच्चा सीबीएसई, और उसके बाद तुम आकाश में भीड़ देखो, नारायणा में भीड़ देखो, विद्या मंदिर में भीड़ देखो, बाय गॉड पता नहीं कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टेट बोर्ड जा रहे हैं ना, दोनों चीजें करते, अच्छा, ठीक है। चलो मैं तुमको और भी अभी कुछ फिलहाल स्टूडेंट से कुछ नहीं मिलवाता कर हूँ रहे अभी। इस हफ्ते मैं आदित्य को बोलता हूँ, हाँ, मेरे जो बाकी बच्चे हैं जो साइंस स्टूडेंट्स हैं और एनसीआर से हैं या बाकी जगहों से हैं, वो लोग कैसे कर रहे हैं उनसे मिलवाता हूँ मैं तुमको, ठीक है। आपके पास ऐसा कोई स्टूडेंट है जो जॉइंट एंट्रेंस करके आधे में हाँ छोड़ दिया? बिल्कुल आधे कर में रहा है, ज्वाइंट एंट्रेंस कर रहा है, साथ में हमारे साथ प्रोजेक्ट्स भी कर रहा है। टाइम कर पाता है ना मैंने? हाँ बिल्कुल आराम से। कोई आधे पे छोड़ तो नहीं देता है ना? नहीं, और मैं छोड़ने देता भी नहीं, पीछे पड़ा रहता हूँ मैं। मैं क्या बोली कि कॉलेज में जितना होगा ना उतना ही पढ़, घर पे आके प्रोजेक्ट बस कर। कोई एक्स्ट्रा करने को जरूरत क्या है तेरे को? ठीक है। हाँ, हम हुआ सिर्फ तो हुआ, अपना अपना ऐसा टारगेट स्किल तो नहीं है। बचाने वाला काम है यार। कल को कुछ ऊपर नीचे हो गया, स्कॉलरशिप नहीं आया या वर्ल्ड वॉर हो गया, कोविड बढ़ गया, तो अपने को चाहिए ना इधर बैकअप, बस सिर्फ उसके लिए। आईआईटी नहीं जाना है, छोड़, नहीं जाना तेरे को आईआईटी से, चिढ़े नहीं जाना आईआईटी, खत्म, खुश। और कुछ चल डाउट बात, रहेगा तो बोलने तो ना, अपना मीटिंग होने के बाद फिर मेरा दिमाग चालू हो जाता है उसे खाने का। नहीं नहीं, आपको कभी भी कुछ कंफ्यूजन होता है आप सीधा मेरे को फोन कर दो, ठीक है, कुछ भी सीधा डाउट मेरे को है? फोन कर दिया करो आप, राइट। हाँ, इसके चलो, लिए मीटिंग करवाया मैंने सौरभ कोई सर। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप जितनी बार बोलेंगे हफ्ते में हम उतनी बार मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, और चलो जी, ध्यान रखो आप डैडी, अपना। डैडी को पूछती हूँ कुछ बात करना, आपको बात हाँ करना हाँ है? प्लीज। हेलो सर, कैसे हैं हेलो आप? सर, मॉर्निंग सर। बिल्कुल बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बस बढ़िया सर, आप कैसे हो? अरे सर बस यहाँ पूछिए मत, दिल्ली में हाल इतना बुरा है। हमारे यहाँ पे भी कल से लॉकडाउन लग गया हाँ, है। हमारा तो फुल लॉकडाउन चल रहा है, ऑफिस भी बंद। हमारे हाँ, सब बंद है। आज से बंद है कंप्लीट। सर कुछ क्वेश्चन से मेरे भी है, जी, तो मैं चाहता हूँ कि उसको एक लाइन दिया जाए, फोकस जैसा एक फ्लो चार्ट बना दीजिए आप, कि आपको यहाँ पे और यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, उसके अलावा आज बाहर कहीं भी और मत देखिएगा। तो एक फ्लो चार्ट बना के दे देंगे तो जरा इजी होगा ये, क्योंकि इसका माइंड हरदम डिस्ट्रैक्ट होते रहता है, कभी मैं ये करूं नहीं, कभी ये करूं, कभी वो। एक फ्लो चार्ट दे देंगे तो वही हिसाब से चलते जाएगा। तो ठीक है। अभी आपकी ना सारी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, तो जी। ये आप सौरभ सर के पास जाएगी। अच्छा है कि आपने बोल दिया ये वाली चीज। और सर ये जो आगे जो इंजीनियरिंग होगी उसमें मतलब एक मैं लमसम पूछ रहा हूँ, क्या होगा इसमें, बजट क्या बैठती है अगर? इंडिया में पूछ रहे हैं आप? हाँ, इंडिया या अब्रॉड जो भी होगा। ठीक है, अगर देखिए इंडिया में होता है हाँ। तो इंडिया में आप मानकर चलिए 6 लाख से लेके 10 लाख तक का खर्चा आएगा 4 साल में, फाइन। सब कुछ मिला के। ओके। अगर अब्रॉड होगा तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज, अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग खर्चा है। तो आप मानकर चलो
अगर अब्रॉड के हम लोएस्ट भी बात करें तो 8 से 10 लाख रुपया साल का तो मिनिमम खर्चा है, सिर्फ ट्यूशन फी, और लिविंग कॉस्ट अनदर 10 lakhs, सो 20 lakhs इज मिनिमम ट्यूशन, मिनिमम खर्चा। अच्छा, ठीक है, एक साल का। अब उसमें हमको कितना स्कॉलरशिप मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन ऑल टुगेदर। ठीक है, तो हमारी कोशिश ये है कि हमको स्कॉलरशिप के साथ कोई टॉप यूनिवर्सिटी मिल जाए। ठीक है, और पहली बात एक चीज याद रखिए, अभी हम ये नहीं सोचकर चल रहे हैं कि कल हम अब्रॉड अप्लाई करेंगे या क्या करेंगे। जी, अभी हमारा सिर्फ एक साल का काम ये है कि शुभम को हमें ट्रैक पे लेकर आना है। हाँ, तो हमें उसका इंटरेस्ट समझना है, हमें उसको और ज्यादा प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व करना है, बट दैट डज नॉट मीन कि हम उसको इंडिया वाली एंट्रेंस से पुल आउट करें। नहीं सर, हम लोग जो भी बात कर रहे हैं जो ये 2 साल के बाद होने वाली है, राइट? तो मतलब फिर कोई मतलब नहीं है, अभी तो हम लोग इसको खाली जो प्रोजेक्ट है उसी पर ही हम लोग फोकस करें तो बिल्कुल बिल्कुल, अब्रॉड इंडिया अभी कुछ मत सोचो। हाँ, तो बेटर है कि जो 11th-12th है जो करेगा अभी, हाँ, आपका सेट करेगा, ये दोनों ऑप्शन चलते रहे तो सबसे बेस्ट है। अगर ये अभी इतना कर लिया तो आगे अब्रॉड जाए चाहे इंडिया जाए वो बात है, वो तो कर लेगा। फर्स्ट तो पहला इसको फोकस यहाँ पे करना चाहिए, नारायणा में और एसएटी में बस। और इतना ये कर लिया तो कोई डाउट नहीं कि बाहर जाके या इंडिया में रह के सब कुछ। मजे की बात ये भी है सर कि देखो कोरोना के चक्कर में एसएटी पिछले साल से लेकर अभी तक हर बार कैंसिल हो गया है। हाँ, मैं सुन रहा था। तो इस बार भी होगा कि नहीं पता नहीं, तो उसका पैरेलल एक एग्जाम होता है दैट इज कॉल्ड एसीटी। एसीटी ऑनलाइन होता है तो वो हर बार हो रहा है। लेकिन एसीटी देने के लिए भी मेरे को साइंस पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक कम से कम 11th का सिलेबस मेरे को नहीं आता होगा तो एसीटी देना भी बेकार है। तो सर अभी जो सैट के एग्जाम्स होगा, जो भी आप सैट्स का तैयारी करेंगे, ये कितना साल में, 1 ईयर में होगा क्या? 11th-12th के बाद एग्जामिनेशन 11th में ही देना चाहिए। लेकिन अभी जो अगला सैट का डेट आया है दैट इज इन जून, उसके बाद आया मई, जून, उसके बाद है अगस्त। अच्छा, तो मुझे लग रहा है तीनों कैंसिल होंगे। उसके बाद जो होगा वो अक्टूबर में होगा। अच्छा, तो शायद अक्टूबर वाला हो जाए तो हम एसएटी छोड़ के अगर हम एसीटी सोचना शुरू करेंगे तो वो फिर भी बेटर है। क्योंकि एसीटी तो ऑनलाइन हो रहा है, वो तो फिर भी हो ही जाएगा। एसीटी शायद एक बार को ना ही हो पूरे साल। तो एसीटी के बेसिस पर भी इंडिया में भी कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कुछ कुछ कोर्सेज एसएटी और एसीटी दोनों के बेसिस पर एडमिशन मिलता है। ठीक है, प्लस इंडिया में केवीपीवाई एग्जाम है, जॉइंट एंट्रेंस है, इनके बेसिस पर हमको अब्रॉड में भी स्कॉलरशिप मिलता है। So that is where the dire need of concentrating on both the exams, be it India as well as the standardized entrance exams for abroad, which is SAT or ACT. I'm writing it on the chat window. Just a moment, क्योंकि मैं बार बार pronounce करूंगा तो ये बहुत clear नहीं है। SAT और ACT, ये देखो, ये दो अलग अलग एग्जाम्स है। SAT ACT, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ जो सेकंड वाला है ACT, वो तो हो ही रहा है। उसका शुभम को मैंने अभी बोला है कि उसका सिलेबस चेक करो। ठीक है, उसका सिलेबस चेक करके उसका प्रेप स्टार्ट करे, तो फिर जब भी अगला एसीटी का डेट होगा इस साल में, जब हमारा अच्छा से साइंस कवर हो जाएगा मिड टर्म के बाद, वी कैन प्रोबब्ली टेक द एसीटी। ठीक है, राइट। और बताएं सर। बस उसका यही कहना है, उसको मतलब पढ़ना नहीं है, प्रैक्टिकली इसको दे दो, वो करता रहेगा। मुझे पढ़ना नहीं, मैं बोला जब तक तुझे एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तब तक तेरा ये प्रैक्टिकल कुछ काम लायक नहीं है, ये सिर्फ तेरे तक रह जाएगा, तेरा एक हॉबी में गिना जाएगा। और जब तू एक प्लेटफॉर्म बना के चलेगा 11th-12th, उसके बाद ये सब इंजीनियरिंग तो करते रहेगा, तेरा जो प्रोजेक्ट है तो वो करता रहेगा, तो एक प्लेटफॉर्म मिलेगा यूनिवर्सिटी में जाके, हाँ ये सब किए हुए हैं। लेकिन तू अभी से ये करके अपने पास तक रखे तो इसको एक हॉबी में गिना जाएगा, ना कि तेरे को कि कोई ऐसा मतलब ये बात है कि कोई चीज सीख के उसको तू अप्लाई करेगा, तो वो पूरी दुनिया काउंट करेगी। लेकिन सिर्फ मैं हथौड़ा मार के चीजें बना रहा हूँ, कोई काउंट नहीं करेगा, वो काउंट नहीं होगा। तो वही समझाना चाहता हूँ इनको। तो वो बोलते हैं नहीं मुझे ये सब नहीं करना है, 11th-12th नहीं करना है, मैं डायरेक्ट स्टार्ट करूंगा, ये सब है। तो 11th-12th नहीं करना है, क्या मतलब होता है?
नारायणा को नहीं जाऊंगा मैं। शुभम इधर शुभम मैंने बोला ही नहीं ऐसा। हाँ भाई ऐसे डरा मत, मेरे को हार्ट अटैक हो जाएगा। क्या कर रहा है? अरे मेरे को भी अभी प्रॉब्लम होता है इसका बोलने से। अरे भाई ऐसे मत बोल कि 11 12 नहीं करेगा, सिर्फ सैट करेगा चला जाएगा। अबे 11 12 करने वाला है मैं। हाँ ऐसा हार्ट अटैक हो जाएगा मेरे को, ऐसा मत बोल। तेरे मार्क्स के बिना कुछ नहीं होने वाला, समझ रहा है? ठीक है। क्या उस दिन सर नहीं बोले हम वी आर नॉट डूइंग एनी ये अपना जेई आईटी, वी आर ओनली डूइंग इट। हाँ वो बार बार, मैं यही शुभम को समझा था, तू अगर तो बार बार ये बोलेगा कि भाई मेरे को ये नहीं करना वो नहीं करना, मेरे को ऐसे करना है, तो ट्रेनर के लिए भी बहुत आसान है। वो बोलेगा कि भाई एक रूट ले लो, लेकिन उनको ये नहीं पता ना कि बैकग्राउंड क्या है। वो मेरे को पता है। तो मैं वही चाहता हूँ एक फ्लोर चार्ट बन जाए ना, तो ये सिर्फ पूरा कॉन्सेंट्रेट करेगा भाई मुझे ये और ये करना है, बस इतना ही, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, एक डिस्क्रिप्टिव टास्क वो बन जाए कि भैया ये चीज करनी है और ये चीज नहीं करनी है। बस वो एक हो ठीक है सर, विद इन 5-6 डेज आपके पास वो डिस्क्रिप्टिव टास्क आ जाएगा। आई थिंक आदित्य इज लिसनिंग ऑलरेडी। ओके। और शुभम वांट्स टू आस्क समथिंग। या सर IELTS क्या रहता है? IELTS इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होता है बेसिकली। जब हम अब्रॉड जाते हैं तो IELTS का टेस्ट देना पड़ता है, वो हम क्लास 12th में देंगे। तो अभी फिलहाल खाली वो जी मेंस का जो है वही चालू रखो अभी। हाँ सबसे पहले जेई मेंस चालू करेंगे। हाँ बाकी और कुछ नहीं करना। क्योंकि देखो जेई मेंस से ACT अटैच्ड है, ठीक है। ACT में अच्छा स्कोर आएगा तब तो हम दुनिया में को दिखाएंगे कि भाई हमारे बच्चे के पास अच्छा स्कोर है, बराबर, ठीक है ना। तो वो सीन है, राइट। चलो एनीवेज, ठीक है, आई टेक योर लीव नाउ, राइट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। चलेगा। बाय। बाय।